तो हेलो मेरे फ्यूचर एग्रीकल्चर सुपरस्टार्स। आज जो मैं बात करने वाला हूँ जेट काउंसलिंग के ऊपर। तो आपने 29 जून को जेट का पेपर दिया था, उसके बाद कंटिन्यूस 4 महीने हो गए और ये नवंबर 5वां महीना भी लग गया। और इन 4 महीनों में कंप्लीट जो 4 महीने आपने घर वालों की खूब सुनी है और बाहर वालों की तो डेली सुन रहे हो नॉनसेंस चीज़ें। चलो आज अपन काम की बात पे बात करते हैं, जिस चीज़ का कोई सेंस है उस चीज़ पे बात करते हैं। देखो मैं शुरू से ही उन कैटेगरी में रहा हूँ जो प्रॉब्लम से ज़्यादा सॉल्यूशंस पे बात करते हैं या सॉल्यूशन के बाद में क्या चीज़ें होने वाली उन पे बात करते हैं। और मेरे को सबसे ज़्यादा हंसी उस चीज़ की आ रही है कि कुछ बच्चे, जो नादान बच्चे जो 12वीं पास किए हैं, वो मेरे को मैसेज और कमेंट में ये बोल रहे थे कि भैया आप क्या कर रहे हैं हमारे लिए, आपको हमारा कोई वो नहीं है, मतलब नहीं है हमारे लिए, हमारे साथ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो एक्चुअली में मैं चीज़ें बताऊं बेटा, सारी मुलाकातें, सारी बातें, सारे एफर्ट्स और खासकर वो एफर्ट्स जिनका कोई रिटर्न नहीं आ रहा हो, सारी चीज़ें शो ऑफ करने की नहीं होती। कुछ चीज़ें इंटरनली भी होती है, जब उनका रेस्पॉन्स आता है तब ही वो चीज़ें सामने आए तो अच्छा लगता है। और वास्तविकता ये है कि इतना समय भी नहीं है कि जो चीज़ें हम कर रहे हैं, जो एफर्ट्स लगा रहे हैं, कांटेक्ट कर रहे हैं लोगों से, कुछ चीज़ें इंटरनली होती है, सारी चीज़ें दिखाई जाए। और ज़रूरी नहीं जो दिख रहा है वो आपके साथ ही है और जो नहीं दिख रहा है वो आपके साथ ही नहीं है। तो चीज़ें चलती रहेगी दुनिया में। बाकी कुछ त्रुटियां, कुछ खामियां रही है, मैं मान रहा हूँ, एजुकेशन सिस्टम की भी रही है, खासकर अपने एग्रीकल्चर में यूनिवर्सिटीज़ की भी बहुत खामियां हैं कि सेशन 2 से ढाई महीने लेट चल रहा है। क्योंकि सितंबर, अगस्त सितंबर तक तो वैसे भी होता था, पर अक्टूबर और नवंबर मतलब 1.5-2 महीने में कह सकता हूँ, 2 महीने सेशन लेट चल रहा है। तो कुछ खामियां हैं जो अकेले आदमी से ठीक नहीं हो पाएगी। पर अपन बात करते हैं अब आगे क्या होना है। तो बेटा अब की बार जो नवंबर का ये जो फर्स्ट वीक है, यहाँ एंड तक आपका काउंसलिंग का शेड्यूल आ जाएगा। अब शेड्यूल के बाद में क्या होने वाला है उन चीज़ों की बात करते हैं। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात कि भैया आप क्या कर रहे हो हमारे लिए, तो वो चीज़ तो आप जब बेटा आप कॉलेज में चले जाओगे तब आपको पता चलेगा कि फार्मर्स क्लब ने या विकास भैया ने आपके लिए क्या किया है। हॉनेस्टली आपको समझ में आ जाएगा। और रही बात आपके साथ की, तो रेगुलर हम सितंबर से उस टाइम से अगस्त में कांटेक्ट में हैं लोगों से। बीकानेर यूनिवर्सिटी में भी जो एकेडमिक में बैठते हैं उनसे भी, कृषि मंत्री से भी बात हुई थी, ठीक है। और सीएमओ को भी हमने भेजे थे मेल्स, और भी जो सेंटर में बैठे हैं उनको जैसे जैसे मिलते रहते हैं, क्योंकि हमारे उनसे है पर्सनल लाइजन, ठीक है। तो जैसे भी जो भी मिलता है जो इससे संबंधित रिलेटिव आदमी है, तो उनके कान में हम बात डालते रहते हैं, कभी फ़ोन पे, कभी मुलाकात हुई तब। पर ऐसा नहीं कि सारी चीज़ें आपको मैं फोटो या ऑडियो कॉल रिकॉर्डिंग या कुछ भी जो XYZ है वो आपको सुना दूँ या हर चीज़ प्लेटफॉर्म पे डाल दूँ। कुछ चीज़ें इंटरनली भी होती है, कुछ काम ऐसे भी होते हैं जो रेस्पॉन्स आने के बाद ही दिखाए जाते हैं। चलो खैर, चलती रहेगी चीज़ें। आज के वीडियो में मैं बात करूंगा बेटा कि काउंसलिंग कब स्टार्ट होने वाली है और क्या क्या डॉक्यूमेंट्स। देखो हो जाएगी स्टार्ट। कुछ बच्चों के ये भी क्वेश्चंस थे कि सर काउंसलिंग होगी भी या नहीं होगी, केवल CUT के थ्रू या ICR के थ्रू ही एडमिशन देंगे, अगली साल होगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई, कुछ भी। मैं पहले ही, आज के 2.5 महीने पहले मैंने एक वीडियो डाला था, उसमें मैंने सारी चीजें क्लियर कर दी थी। फिर भी आप अगर डेली उसी चीज को दिमाग में घुसते जाओगे ना उसी चीज में, आपके घुसने से ये चीजें क्लियर होगी नहीं। पर एक चीज इफेक्ट होगी, जिस फील्ड में आप घुसना चाह रहे हो, जिसमें करियर बनाना चाह रहे हो, उसी के लिए अगर आप सारा दिन नेगेटिव बातें सुनोगे, नेगेटिव लोगों को देखोगे, नेगेटिव लोगों के टच में रहोगे और नेगेटिव अप्रोच में रहोगे, तो आपके दिमाग में एक नेगेटिविटी बन जाएगी अभी से कि यार इस फ्यूचर में, इस डिग्री में, इस फील्ड में मेरा क्या ही फ्यूचर सेट होगा, मैं 4 महीने से लावारिस की तरह घूम रहा हूँ, मेरा कोई पता नहीं है। तो ये चीजें दिमाग में आती है ना, तो बच्चा कहीं ना कहीं उसका जो मन था, जो टारगेट्स थे, जो उसके गोल्स थे, उनमें कमी आ जाती है बेटा, मेहनत में और उसके थिंकिंग में, सारी चीज़ों में। तो इसीलिए जो चीज़ें हो रही है वो होके रहेगी। मेरे कोई पोस्ट कर देने से या उसके कर देने से, फलाने के कर देने से काउंसलिंग टाइम पे नहीं होएगी। काउंसलिंग में जो कमियां थी, जो सिस्टम में कमियां थी, जो चीज़ें उनके पास अवेलेबल नहीं थी, वहाँ क्या सिचुएशन थी, उसके हिसाब से होती है। इसमें बहुत सारे लोग मैटर करते हैं, बहुत माइनर लोग भी, बहुत मेजर लोग भी। ऐसा नहीं है कि मैं, तुम या कोई और मैटर करता है। पर नुकसान किसका है, तो फाइनली मैं बताऊं, नुकसान इसमें स्टूडेंट्स का है और उनके पेरेंट्स का है, और किसी का नुकसान नहीं है। अब बात करते हैं नुकसान का खामियाजाना कैसे अपन कवर करें कि जो हो गया सो हो गया, पीछे जाके उसको ठीक नहीं कर सकते, आने वाले टाइम को ठीक करने में विश्वास रखता हूं मैं प्रॉब्लम से ज्यादा सॉल्यूशंस पे काम किए हैं मैंने, और वही मेरे को अच्छा लगता है। प्रॉब्लम क्यों हुई, किसकी वजह से हुई, कब तक रहेगी, डज नॉट मैटर। और ये चीजें मेरे को वो करना भी उतना अच्छा नहीं लगता, बार बार इन्हीं चीज़ों को कुरेदना वो अच्छा नहीं लगता। बात ये होती है कि हो गई प्रॉब्लम, होनी थी, हो रही है,
सॉल्यूशन क्या होगा और सॉल्यूशन होने के बाद क्या चीज़ होगी, तो मैं सारी चीज़ें आपको प्रोसेस बाय बता रहा हूँ, डॉक्यूमेंटेशन की सारी चीज़ें। तो ये एक आपके ग्रुपों में घूम रही होगी, संयुक्त प्रवेश परीक्षा जेट सीटों की संख्या फाइनल नहीं हुई, और ये चीज़ 2.5-3 महीने पहले बता दी गई थी कि जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी एनओसीज वगैरह, कुछ ने सीटें बढ़वाई है, कुछ को हटी है, तो वो सारी चीज़ें सेटल चल रही थी। मैं मानता हूँ इसमें है गलती, ठीक है। कृषि कॉलेजों में स्नातक पाठ्यक्रम की प्रवेश की काउंसलिंग इसी सप्ताह, देखो प्री पीजी और पीएचडी जिनकी सीटें फिक्स थी उनकी टाइमली हो गई थी, कुछ टाइम से लेट चल रही है क्योंकि और भी इश्यूज थे, लाइक यूनिवर्सिटी के अंदर कोई जिम्मेदार आदमी, फलाना ढीकना, बहुत सारी चीज़ें, वो इंटरनली चीज़ें, सारी चीज़ें प्लेटफॉर्म पे या कैमरे के सामने लाना जरूरी नहीं होता, और जो सारी चीज़ें कैमरे के सामने हो सकता है वो सारी चीज़ें सही भी नहीं हो। और आपको तो दिमाग में ये है सबके कि जो दिखता है वही काम करता है, या जो कैमरे पे वही काम करता है, बट ऐसा नहीं है बेटा। अभी मैं सारी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ। अब इसमें आप देख सकते हो प्री पीजी और पीएचडी की हो चुकी थी, लेकिन यहाँ से देखो आप, स्नातक पाठ्यक्रम मतलब बीएससी पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अभ्यर्थी पिछले 3 माह से, यहाँ पे 4 लिखना चाहिए था, काउंसलिंग का शेड्यूल घोषित होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सीटों की संख्या फाइनल नहीं होने के कारण अभी तक काउंसलिंग शुरू नहीं हुई है। 29 जून को पेपर हुआ था, 37,000 विद्यार्थी उसमें शामिल हुए थे, लगभग 10,900 सीटें, 11,000 सीटें हैं जिसमें आपकी यूनिवर्सिटीज, एफिलेटेड, प्राइवेट एफिलेटेड, कॉन्स्टिट्यूट, सारी कॉलेजें आ रही है, लगभग 11,000 सीटें हैं। इन 37,000 में से 11,000 स्टूडेंट्स का इसमें सिलेक्शन होना है, बाकी जो बच रहे हैं जिनका नहीं हो रहा है, इवन मैं प्राइवेट कॉलेजेस की सीटें भी जोड़ रहा हूं, तो उनको अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर देनी चाहिए थी, दोबारा तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और जो 11,000 में जो सेफ जोन में बच्चे हैं, क्योंकि कट ऑफ हमने 29 जून को पेपर हुआ था और 31 को ही 1 को ही हमने कट ऑफ डाल दी थी, और उससे 2-5 नंबर का फर्क पड़ेगा। तो जो सेफ जोन के बच्चे हैं उनको फर्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाई चालू कर देनी चाहिए थी, एप्लीकेशन पे फ्री ऑफ कॉस्ट सेमेस्टर की क्लासेस पढ़ी हैं, नोट्स पढ़े हैं, पुराने पेपर पढ़े हैं, सिलेबस पढ़ा है यूनिट वाइज, फिर क्या चाहिए आपको? पर आपको क्या चाहिए पता है? एक्सक्यूज। आपको क्या चाहिए पता है? मसाला, जिसमें आप इधर उधर ग्रुपों में भेजो, हवाबाजी करो, नेतागिरी करो, वो करो। भाई लेट हो रही है, आपकी नेतागिरी से जल्दी हो जाएगी क्या? नहीं होएगी बेटा। कुछ चीजें ऐसी होती है, अगर पोटेंशियल दिखता, देखो हमारे को लग रहा था उस टाइम कॉलेजों में पोटेंशियल कि यार इनको अंडर कर सकते हैं, तो हमने धरना भी दिया था, हम खुद भी ऑफलाइन गए थे, विरोध भी करो, पर उस चीज का विरोध करो जिसका कुछ रेस्पॉन्स आए, रिटर्न आए, और आपको पता हो कि चीजें क्यों हो रही है। ऐसे ही भेड़ चाल में शामिल होना गलत चीज है, तो इसमें आपने खुद ने नुकसान किया है। तो लगभग 11,000 सीटों में अगर मैं बात करूं, तो आपकी जो एलाइड साइंसेज है 11 कोर्सेज हैं, उनमें लगभग 11-12 कोर्सेज हैं, जैसे बीएससी एग्रीकल्चर, बीएससी फॉरेस्ट्री, बीएससी हॉर्टिकल्चर, और आपका बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री हो गया, आपका एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग हो गया, फूड टेक्नोलॉजी हो गया, डेयरी टेक्नोलॉजी हो गया, कम्युनिटी साइंस हो गया आपका, ये इन सब चीजों का मिला के होता है, इस जेट के थ्रू ही होना है सब कॉलेजों में एडमिशन। चलो आगे बात कर लेते हैं। तो इस वीक यहाँ पे लिखा हुआ है आपको कि संयुक्त प्रवेश परीक्षा कृषि स्नातक में इसी सप्ताह में स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद क्या स्टेप्स रहते हैं वो मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ बेटा। जैसे ही आपका शेड्यूल जारी किया जाएगा, इस सप्ताह के एंड तक, आज संडे हो गया, इस सप्ताह के एंड तक आपको शेड्यूल जारी किया जाएगा, जिसमें आपकी डेटें होगी कि फलाने से फलाने तारीख, 3 दिन का टाइम मिलता है। इसमें आपके ऑप्शन फॉर्म खुलेंगे। उन ऑप्शन फॉर्म में आपको क्या करना है, विकल्प फॉर्म खुलते हैं चॉइस फिलिंग वाला, उसमें आपको आपकी कट ऑफ और नंबर के अनुसार कॉलेजेस चूज करनी है और भरनी है। उसमें आप कितनी भी भर सकते हो, उसमें सारी चीजें मैटर करेगी कि आप फाइनेंशियली, आपका मन कहाँ है, आप डिग्री क्यों करना चाहते हैं। सिर्फ डिग्री करनी है तो आप कहीं से भी कर लेना, पर आप डिग्री क्यों करना चाहते हैं, आप उस एरिया में रह पाएंगे, उस कॉलेज की फीस कितनी है, मेन चीज आपका इंटरेस्ट है या नहीं है, उसकी पेमेंट फीस कितनी है, उसकी नॉर्मल सीट कितनी है, क्या आप अफोर्ड कर पाएंगे, क्या आपका परिवार इतनी दूर आपको भेज पाएगा, क्या आप वहां पे सूट हो पाओगे, तो वो सारी चीजें मैटर करती है। उसके अकॉर्डिंग अपने को क्या करना होता है, अपनी चॉइस फिलिंग करनी होती है, और उसमें आप 20-50 कितनी भी कॉलेज भर सकते हो। उसके बाद 3 दिन का टाइम मिलता है, 5,000 रुपए अपने को कटवाने होते हैं। इसके लिए डॉक्यूमेंट्स सही होते हैं, तो डॉक्यूमेंट्स में भी बताऊंगा बेटा क्या क्या, पहले एक बार समझ लो। इसके बाद में क्या होएगा, 3 दिन बाद ये बंद हो जाएगा। 5,000 रुपए इसकी फीस लगने वाली है। जिस बच्चे को कॉलेज मिल गया, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट हो, कुछ भी हो, जिस बच्चे को कॉलेज अलॉट हो गया, उसके ये जो 5,000 रुपए उसकी फीस सेमेस्टर की फीस में जमा हो जाएंगे, अगर उसने एक्सेप्ट किया तो। और जिन बच्चों को कुछ भी नहीं मिला, उनको ये 5,000 रुपए उनके खाते में वापस आ जाएंगे। तो पहली राय तो मैं यही दूंगा, जो काउंसलिंग करवा रहे हो अपने खुद के खाते से करवाना, जो पैसे कटवा रहे हो वो खुद के यूपीआई से कटवाना। उसके बाद क्या होगा, ये बंद होएगा, और 1 दिन का टाइम लेके आपकी आएगी फर्स्ट लिस्ट। फर्स्ट लिस्ट में जिन जिन बच्चों को कॉलेजेस मिली है वो आ जाएगी। उसमें 2 ऑप्शन आएंगे, एक तो आएगा एक्सेप्ट का और दूसरा आएगा किसका, डिक्लाइन का, या फिर आएगा आपको अपवार्ड लगाने का। तो जिन बच्चों ने एक्सेप्ट किया उसको एक्सेप्ट मनी जमा करवानी है और अलॉटमेंट लेटर उनको मिल जाएगा। सेम ऐसे ही रहेगा, 3 दिन का टाइम मिलेगा। फिर आएगी आपकी सेकंड लिस्ट, जो इससे कम नंबर वाले थे उनको सेकंड लिस्ट में मिलेगी। फिर आएगी थर्ड लिस्ट, और थर्ड लिस्ट के बाद में आपका आएगा क्या,
आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग होगी, जिसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो मैं सारा बता रहा हूँ। एक फिक्स टाइम में आपको दिया जाएगा, जो 5,000 कट गए उसके अलावा जो राशि बची है वो लेके आपको जो आपको अलॉटमेंट कॉलेज है उसमें आपको जाना होगा आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। देन आपका तो इस प्रोसेस में ये पूरा मंथ लग जाएगा, तो आपकी कॉलेज स्टार्ट होगी बेटा दिसंबर से। अब मैं एक चीज कह रहा हूँ, जिन बच्चों के लग रहा हो ना कि उनको कॉलेजें नहीं मिल रही है, वो नहीं मिल रही है, तो यार वो अभी से तैयारी करना चालू कर दो, क्योंकि दिसंबर में कॉलेज स्टार्ट होएगी। सेमेस्टर कैसे मैनेज करना वो यूनिवर्सिटी ने ऑलरेडी सोच रखा है, और आपको पढ़ाई करनी है तो क्लासेज हो रही है। और ऐसी क्लासेज जो बड़े बड़े प्लेटफॉर्म आपको पेमेंट में नहीं दे रहे ना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट डाल रखी है हमने, 3.5 घंटे की क्लास है फ्री में, ठीक है। तो कोई नहीं करता, और ऐसा स्टडी कंटेंट है, वो ऐसा मैटर है कि आपको पैसे में भी नहीं मिलेगा 4th ईयर तक जाते जाते भी। चलो वो सारी चीजें चलती रहेगी। मैं एक चीज समझा देता हूँ बेटा, घर की बात, एज द बिग ब्रदर नॉट ए टीचर, आप सब मेरे फैमिली मेंबर हो। आप दिसंबर तक काउंसलिंग होगी, किसी बच्चे के कम नंबर आ रहे हो, 12वीं के साथ फ्रेशर बच्चा और अच्छा कॉलेज नहीं मिल रहा हो ना, तो वो स्किप कर देना, क्योंकि जनवरी दिसंबर में कॉलेज चलेगा और अगले मई में पेपर है। 4-5 महीनों की बात है। आपकी डिग्री में मुश्किल से इस बार एडमिशन में और अगली डिग्री में 6 महीने का फर्क पड़ेगा। पर मैं ये कह रहा हूँ 6 महीने बाद ले लेना डिग्री, पर लो ना वो अच्छी जगह से ही लेना, ऐसे नहीं कि कहीं भी फंस गए। 6 महीने मैं दे रहा हूँ, फिर कह रहा हूँ पढ़ाई में और जमीन में दिया हुआ समय कभी खराब नहीं होता, रिटर्न आता है, और इतना रिटर्न आता है कि दिल गार्डन गार्डन हो जाता है। तो मैं फिर से कह रहा हूँ, जिनके कम नंबर है, जिनको लग रहा है मेरे को नहीं मिल पाएगा, वो तैयारी शुरू कर दो। मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो सिर्फ दिसंबर से आप जोड़ लो, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई, 5 महीने की बात है। अगली मई में फिर से पेपर है, जरूरी नहीं अगली बार भी लेट हो सेशन, ज़्यादा लेट नहीं होगा, तो रिस्क नहीं लेना है। सिर्फ 5 महीने पहले आप डिग्री लेके कुछ नहीं उखाड़ पाओगे बेटा। अगर ऐसी जगह से ले ली जिसकी कोई वैल्यू नहीं, आप कुछ स्किल्स नहीं सीख पा रहे हो, और अगला जो जमाना आ रहा है ना, 2030 तक आपकी डिग्री होगी, और 30 के टाइम सिर्फ डिग्री के बेसिस पे आपको ये लगता है ना कि मैं नौकरी लग जाऊंगा, कोई मेरे को 15,000 दे देगा, नहीं देगा। आपको स्किल्स सीखनी ही पड़ेगी। और स्किल्स कहाँ से सीखोगे? इन 4 साल में अपनी मित्र मंडली से, अपने कॉलेज के एनवायरमेंट से, वहाँ के रिसोर्सेज से, वहाँ के संसाधनों से, वहाँ पे जो सुविधाएं फैसिलिटीज है उनसे। तो मैं फिर कह रहा हूँ एक बड़ा भाई होने के नाते कि अगर नंबर 100-150 ही आ रहे हैं, फ्रेशर बच्चे हो, तो काउंसलिंग के चक्कर में मत पड़ो, तैयारी चालू कर दो। मिल जाती है तो छोड़ देना, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर में भी वही चीजें हैं जो 12वीं में आप पढ़ के आए हो, फंडामेंटल एग्रोनॉमी, फंडामेंटल सोइल, फंडामेंटल हॉर्टिकल्चर, वो ही चीजें आपकी आने वाली है बेटा। तो ज्यादा ऐसे कोई बड़ी डील नहीं है ये, अगर पॉजिटिव अप्रोच में अपन सोचें। पर तुम्हारे तो दिमाग में एक ही चीज घुसाई गई है, काउंसलिंग होगी या नहीं होगी, तुम्हारा फ्यूचर खराब है, सेमेस्टर लेट हो गया, हमारे माँ बाप को क्या जवाब देंगे, उसका क्या होगा। अरे भाई कुछ नहीं होगा, सब चीजें हो जाएगी, पहली बार नहीं हो रहा है ये चीजें, ठीक है। चलो बात कर लेते हैं ये तो। अब उसके बाद में आपकी फिजिकल रिपोर्टिंग होगी, फिर मॉपअप राउंड हो गया। अब मैं डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेता हूँ बेटा। अभी भी आपके पास 5 दिन है काउंसलिंग के लिए, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो रेडी करवा लो आप, ठीक है। आपको चाहिए सेकेंडरी मार्कशीट और सीनियर सेकेंडरी, मतलब 10+2 मार्कशीट्स आपको चाहिए। उसके बाद में देखो आपको चाहिए कास्ट कैटेगरी सर्टिफिकेट, इफ इसमें पता कौन सा है आपका, राजस्थान गवर्नमेंट का आपको चाहिए। रूल्स इन केस ओबीसी, एमबीसी और ईडब्ल्यूएस को, जनरल वालों को नहीं चाहिए, ठीक है। उसके बाद में चाहिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट और टीसी। अब मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता दें, 10+2 आपका जाति, आपका मूल निवास, आपका सीसी करेक्टर सर्टिफिकेट जो कि आपको स्कूल से मिलेगा, आपका टीसी जो कि आपको स्कूल से मिलेगा। किसी बच्चे के गैप है अगर 1 साल का, तो मित्र पे जाके गैप सर्टिफिकेट बनवा ले। वो कैसा होता है वो भी मैं अभी बताऊंगा। एक होता है आपका गैप सर्टिफिकेट, ठीक है। इसके बाद में देखो आपको क्या चाहिए, हाँ इसके बाद में चाहिए आपको गैप सर्टिफिकेट, डोमिसाइल ये मैंने बता ही दिया, मूल निवास। आधार कार्ड आपको चाहिए बेटा, सॉरी 1 सेकेंड, डॉक्यूमेंट्स देख लो फिर आगे भी मैं चीजें समझाऊंगा आपको। आपको चाहिए आपका आधार कार्ड चाहिए, आपका अंडरटेकिंग वाला चाहिए, 4 पासपोर्ट साइज फोटोज चाहिए जो उसमें लगा रखी है, सेम कैंडिडेट सेम एज अपलोड इन द एप्लीकेशन फॉर्म। उसके बाद में चाहिए सीट अलॉटमेंट लेटर, फाइनल काउंसलिंग फर्स्ट राउंड जो भी है आपका, जो आपको आएगा अलॉटमेंट लेटर 5,000 कटवाओगे, उसके बाद में उसको डाउनलोड करके रख लेना। एप्लीकेशन फॉर्म है ना, एप्लीकेशन फॉर्म आपको चाहिए जो आपने भरा था, एडमिट कार्ड आपको चाहिए होगा, स्कोर कार्ड आपको चाहिए होगा, प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ के लिए आपको कोई भी गवर्नमेंट अथॉरिटी वाला चाहिए, आधार कार्ड या 10वीं की मार्कशीट चल जाएगी। करेक्टर सर्टिफिकेट जो आपका है, सीसी चरित्र प्रमाण पत्र, ये आपको स्कूल से मिलेगा। सेल्फ डिक्लेरेशन जो है वो मैं अभी बता देता हूँ। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स हो गए, और आपको चाहिए मोबाइल जो आपने उस टाइम लगाया था जिसपे OTP आएगा लॉगिन के लिए, ये सारी चीजें चाहिए। और इन सब चीजों के आपको सेल्फ डिक्लेरेशन मतलब इन पे साइन कर करके, एक तो ओरिजिनल सेट बनाना है, इसके अलावा 2 फोटोकॉपी सेट बनाने हैं सेम, इन सब चीजों को सीक्वेंस से लगा के और उन पे सब पे अपने साइन कर देना है जो भी हिंदी इंग्लिश में करते हो। अब इस पे एक दिया हुआ है सेल्फ डिक्लेरेशन,
तो ये मैं बता देता हूँ, ये होता है सेल्फ डिक्लेरेशन, स्व प्रमाणित घोषणा पत्र। ये भी आपको मिल जाएगा, एप्लीकेशन पे आप जाओगे तो वहां से डाउनलोड हो जाएगा। गूगल प्ले स्टोर से जाके फार्मर्स लॉ का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो बेटा। आप मैं यहाँ पे नाम लिखना है, मैं विकास गुजर पुत्र, ठीक है, या पुत्री, जहां पे आपके फादर्स नेम आ जाएगा, उम्र और निवासी फलाना जगह का हूँ, जेट प्री पीजी, जेट पे क्लिक कर देना है, रोल नंबर ये है, जेट प्री पीजी, आवेदन एप्लीकेशन नंबर है, प्रमाणित करते घोषणा करता हूँ कि मेरा जेट प्रवेश परीक्षा के तहत मेरा चयन एसकेएन यूनिवर्सिटी में हुआ है, महाविद्यालय का नाम में हुआ है तथा महाविद्यालय के दस्तावेज सत्यापन की प्रक्रिया के तहत आवेदन पत्र एवं विकल्प पत्रों में दिए गए सभी विवरण मेरी व्यक्तिगत जानकारी में विश्वास में शुद्ध एवं सत्य हैं। मैं गलत विवरणों तथ्यों जानकारी देने के परिणाम में भली भांति अवगत हूं। अगर गलत हुआ तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता है। यदि मेरे द्वारा आवेदन पत्र में दिए गए कोई भी विवरण गलत पाया जाता है तो इसकी कार्रवाई हो सकती है, जिम्मेदार मैं रहूंगा। इसमें आपको दिनांक और स्थान लगाना है और अभ्यर्थी का नाम और साइन करना है। ये है आपका फॉर्मेट। ये तो हो गई बात बेटा आपकी। अब देखो हमने काम किया है नहीं किया है। आपको एक और चीज बता दूं, नवल भाई को आप सब जानते होंगे, ठीक है, नवल चौधरी, तो अभी एजीएस लगे हुए हैं, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर। उनका भी बहुत अहम रोल रहा है, मतलब धनराज जी वगैरह सबने बहुत अच्छी मेहनत करी है, पर जरूरी नहीं सारी कैमरे के सामने ही करी हो या जो कैमरे पे थे वही आपके साथ थे, ऐसा नहीं है बेटा। आप जो ये कहते हो ना हमने आपके लिए क्या किया है, तो वो हमने कुछ नहीं किया है। जब तक रेस्पॉन्स नहीं आता ना चीज का तब तक हमने कुछ नहीं किया है। हमारे को हवा में तीर मारना धमाके करना नहीं आता है। और एक्चुअली में बात बताऊं, इतना टाइम भी नहीं है हमारे पास कि हम धमाके करें। अकेला आदमी हूं मैं, बीएससी की क्लासें भी चलानी होती है फ्री ऑफ कॉस्ट। आपकी 4-4 घंटे की क्लासें रिकॉर्ड करने के लिए मैटर भी तैयार करना पड़ता है, हमारा सुपरवाइजर का बेच भी चलाना पड़ता है, और चीज़ें भी मेंटेन करनी पड़ती है, खुद का भी रिसर्च चल रहा है, यारी दोस्ती परिवार ऑफिस यूनिवर्सिटी सबको संभालना होता है, ठीक है। तो इतना टाइम है नहीं कि हम ऐसे हवा में धमाके करते रहे। बाकी नवल का भी कंटिन्यू बहुत सपोर्ट रहा है हर चीज़ में। बीकानेर यूनिवर्सिटी में भी जो अकेडमिक में बैठते हैं जानकार, उनसे हमेशा टच में रहना। जब भी बात हुई त्योहार पे दिवाली विश करने के लिए भी फ़ोन किया ना सर को, तब भी यही बोला कि सर वो काउंसलिंग का क्या होना है, कान में बात डालते रहे। तो जरूरी नहीं उन चीज़ों की रिकॉर्डिंग करके मैं आपको सुनाऊं या आपको बताऊं कि हाँ हमने काम किया। हमने नहीं किया कुछ भी, हमने क्या किया वो आपको कॉलेज में जाने के बाद पता चलेगा। तो ये देखो, ये 26 सितंबर का है, सीएमओ राजस्थान, ये हमने मेल भेजा हुआ था। मिलके भी आए थे। सारी चीज़ें दिखाने की नहीं होती, मैंने कहीं पे भी नहीं डाल रखा ये चीज़ें कि मेल भेजा हुआ है। 26 सितंबर का ये देखो, डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा जी को भी भेजा हुआ है। ये हमारा लेटर हेड पे सारी चीज़ें, माननीय डॉक्टर किरोड़ी लाल जी मीणा, कृषि मंत्री राजस्थान सरकार, ठीक है। जेट परीक्षा 29 जून को हो गई थी। एनओसी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी करने में देरी हो रही है, स्थिति में शैक्षणिक प्रगति पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। ये सारी चीजें हैं। तो ये हमने जितना हो पाया है किया है, सारी चीजें, कोई इशू नहीं। और ये आज के 2 महीने पहले मैंने वीडियो डाल दिया था, जेट काउंसलिंग 2025 2 मंथ्स अगो, यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा। जाके इस वीडियो को देखोगे ना 23 मिनट में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि कहाँ से काम हो रहा है, क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, क्या होना है। 2 महीने पहले सारी चीजें मैंने ऑलरेडी बता दी थी। तो यार मैं यही कहूंगा, इस फील्ड में कुछ खामियां हैं, पर अगर आप मेहनत करते हो इन सब चीजों को हटा के, देखो हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हर चीज के 2 पहलू होते हैं। इस मोबाइल के है ना जितने फायदे हैं ना उससे ज्यादा नुकसान है। अब मेरे ऊपर है मैं इसको कैसे देख रहा हूँ। मैं सारा दिन ये देखता हूँ, मेरे घर वाले ये देखते हैं कि यार इसके क्या क्या नुकसान है, ये सारा दिन लेके बैठा रहता है, फलाना है ढीकना है वो है, तो उनके दिमाग में नेगेटिविटी जाएगी। पर इसी मोबाइल से मैंने 2020 में लॉकडाउन के टाइम से मेहनत कर रहा हूँ और आज यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है। तो वो आपके ऊपर होता है, पॉजिटिव अप्रोच देखते हुए नेगेटिव। बहुत सारे होते हैं नेगेटिव भी देखते हैं, सारा दिन फ्री फायर वगैरह गेम खेल रहे हैं तो वो चले भी गए, कुछ ऐसे रस्तों पे पड़ गए, कुछ सट्टेबाजी में लग गए, कुछ गेम्स में लग गए, कुछ क्या। सबका अलग अलग नजरिया होता है। तो मेरा अलग नजरिया, मैं किसी को गलत नहीं बता रहा हूँ, आप आपकी जगह सही हो, मैं मेरी जगह सही हूँ। बस मैं एक ही बात कहूंगा कि यार ये बहुत अच्छा फील्ड है, इसके अंदर इतनी नेगेटिविटी मत फैलाओ। तुम्हारा लेट हुआ है सेशन, तुम्हारे को बर्बाद नहीं किया है इसने। और मैं कह रहा हूँ एग्रीकल्चर इंडिया का, नहीं इस पूरे वर्ल्ड का आने वाले टाइम में सबसे एवरग्रीन सेक्टर है, जहां पे कभी नौकरियों की कमी नहीं पड़ेगी। इवन मैं कह रहा हूं हो सकता है मे भी सरकारी नौकरियां आपको कम देखने को मिले, पर स्टार्टअप्स, प्राइवेट नौकरियां, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, जनसंख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे एग्रीकल्चर लैंड जो है उसको घट रही है। जगह जगह प्रॉपर्टीज कट रही है, स्कीमें कट रही हैं, एग्रीकल्चर जो लैंड है वो घट रही है, और एनवायरमेंट अपने बिल्कुल भी सूटेबल नहीं हो रहा है। कभी भी बारिश आ रही है, कभी भी सर्दी पड़ रही है, कभी गर्मी पड़ रही है, ठीक है। तो वातावरण जो है ना अनुकूल परिस्थितियां नहीं दे रहा है, जमीन घट रही है और खाने वाले लोग बढ़ रहे हैं। तो आप खुद सोच सकते हैं कि इसका क्या फ्यूचर रहने वाला है, क्या नहीं है। तो फिर से मैं एक ही बात कहूंगा मेरे सारे भाई बहनों को, आप पढ़ो, आप नौकरी की टेंशन मत करो, आप पढ़ो, स्किल्स पे ध्यान दो। अगर आपकी नौकरी नहीं लगी ना तो ये प्लेटफॉर्म मेरा नहीं आपका है। आप सारे भाइयों का स्वागत है, आप आइए पढ़ाइए, मैं दूंगा आपको सैलरी, पर यार आप पढ़ो, इन फालतू के चोचलों में मत पढ़ो ना यार।
बहुत बुरा लगता है जब उसके माता पिता खेत में काम कर रहे हैं, गर्मी में बिल्कुल मजदूरी कर रहे हैं, 300 रुपये कमा रहे हैं, और बच्चा इधर स्टोरी पे स्टोरी फेंक रहा है। उसको मालूम ही नहीं क्यों लेट है, लेट होने के क्या इफेक्ट हैं, ये लेट हो गई है, मेरा सिलेक्शन हो रहा है तो मैं आगे क्या क्या स्टेप्स उठा सकता हूँ, कोई पता नहीं है उसको। पर वो बस धमाधम वही भेड़ चाल। ऐसा ना करो यार भाई। ऐसा क्यों कर रहे हो पता हो? क्योंकि आपको सही मार्गदर्शन ही नहीं पता, आप सही अप्रोचेस पे जा ही नहीं रहे हो, सही चीजें फॉलो कर ही नहीं रहे हो। जो चीज अपन देखते हैं, जैसा अन्न वैसा मन, जैसा अपन देखते हैं, जैसा अपन खाते हैं, जिस लोगों की सुनते हैं ना, वैसा ही अपना दिमाग हो जाता है। हमारे ग्रुप में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कभी भी ये चीजें नहीं करी, बार बार वो डिमोटिवेट हो रहे हैं। हम उनको समझाने कि बेटा काउंसलिंग श्योर होएगी, पेपर हुआ तो काउंसलिंग होएगी, आज नहीं तो कल काउंसलिंग होने। अब मैंने यही पूछा कि आपके कितने नंबर है, भैया 240। बेटा तेरा सिलेक्शन हो जाएगा, फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी कर तू, फर्स्ट सेमेस्टर की तैयारी कर, ये सिलेबस भेज दिया, ये क्लासें भेज दी, ये बुक्स है, ये टॉपिक्स है, तेरे जेट के नोट्स में पढ़, चाहे तेरे आईसीआर के नोट्स में पढ़, चाहे फार्मर्स लॉ से पढ़, चाहे कहीं से भी पढ़, तू पढ़। ये मत रोजने रो डेली सर क्या होगा, बर्बाद हो गए, होएगी कि नहीं होएगी, घर वाले गाली दे रहे हैं। किसी के घर वाले नहीं दे रहे, उन्हीं के घर वाले गाली दे रहे हैं जिनका या तो सिलेक्शन नहीं हो रहा है, या 3-3 साल से तैयारी कर रहे थे, या उनमें पोटेंशियल नहीं है ना अपनी बात को समझाने की। मैं कह रहा हूँ काउंसलिंग नहीं हुई, आप डेली घर पे किताब लेके बैठे, कभी एक घंटा भी पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा बेटा। 1 घंटे भी अगर आप पढ़ते हैं ना डेली किताब लेके, किसी का माता पिता, किसी के घर वाले नहीं डांटते। मैं भी तुम लोगों में से हूँ, कोई बाहर से नहीं आया हूँ, वही सेम मेरे घर वाले हैं, वही खेती, वही पशु, वही ढोर खेत, वही सारा दिन मजदूरी, वहीं से मैं हूँ। मैं अलग चीज़ों में नहीं हूँ। जैसे आप रिएक्ट करते हो ना, मैं कोई बाहर से नहीं आया हूँ, मैं कोई इन चीज़ों से अलग नहीं हूँ, सिस्टम में अंदर तक हूँ मैं, ठीक है। एज ए टीचर, एज ए स्टूडेंट, एज ए पेरेंट्स, और जो भी डीन डायरेक्टर वीसी सबसे हैं मेरे संपर्क है ना, तो मैं सिस्टम में कोई नया नहीं हूँ। मैं कोई चीज़ें, ऐसा नहीं कि मेरे लिए नई चीज़ें हैं। मैं खुद बीएससी करके आया हूँ, मैं खुद जेट एग्जाम के थ्रू करके आया हूँ, मैं खुद मास्टर्स की है, मैंने खुद सरकारी प्राइवेट एफिलेटेड यूनिवर्सिटियों में रहा हूँ, आईसीआर यूनिवर्सिटी में रहा हूँ, एज ए गेस्ट फैकल्टी रहा हूँ, 5 साल से पढ़ा रहा हूँ, तो मैं सब चीज़ों से नॉन हूँ बेटा। और जिनके साथ उठना बैठना है वो भी सब इसी सिस्टम के हैं, ऐसा नहीं है कि किसी के भी साथ है। तो मैं चीज़ें बस मैं इतना सा कह रहा हूँ, मैं कोई शो ऑफ नहीं कर रहा, मैं सिर्फ इतना समझा रहा हूँ बेटा कि अगर चीज़ों को तुम पॉजिटिव लो, और अभी भी 1 महीना लगेगा, इस 1 महीने में फर्स्ट सेमेस्टर की पढ़ो ना, मैं कह रहा हूँ तुम जीत जाओगे यार। और बहुत अच्छा फील्ड है यार, स्किल्स पे ध्यान दो, खुद पे ध्यान दो, पर्सनालिटी पे ध्यान दो, कम्युनिकेशन पे ध्यान दो, बुक्स पढ़ो यार। क्या तुम सारा दिन ये उसकी होगी, उससे बात कर ली, उसकी रिकॉर्डिंग, फलाना पोस्ट, ढींगड़ा, क्यों? कहाँ जरूरत आ रही है? और मेरे को एक चीज बताओ, जरूरत भी आ रही है तो क्या तुम्हारी ये करने से चीजें टाइमली हो जाएगी? नहीं होएगी बेटा, नहीं होएगी। तो जो प्रैक्टिकल सोचा करो, जो हकीकत है वास्तविकता में जियो, हवाबाजी ना करो, ये आपके लिए बेस्ट होगा। यही कहूंगा। और मेरी बातों से किसी भाई को बुरा लगा हो तो हार्टली सॉरी। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक। डॉक्यूमेंट्स रेडी करवा लो, काउंसलिंग हो जाएगी, फर्स्ट सेमेस्टर का पढ़ना चालू कर दो। जिन बच्चों को लग रहा है कि हमारा सिलेक्शन नहीं होगा या हमारे को बेस्ट कॉलेज से करना है पर नंबर कम है इस बार, कोई बड़ी बात नहीं है, गैप लेना। मेरे खुद के जेट में गैप था, 12वीं के बाद में मेरे खुद के गैप था, और मेरे तो इस वजह से गैप नहीं था कि मैंने पढ़ा नहीं, मैं तो पढ़ा भी था, मैंने काउंसलिंग में गलतियां कर दी थी। आज इस मंच पे खड़ा होकर मैं 3 लाख लोगों को ज्ञान दे रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं मैं बहुत बड़ा ज्ञानी हूँ, इसका मतलब ये है कि मैंने उस टाइम बहुत ज्यादा गलतियां की है। जो आज तुम्हें सही राह दिखा रहा है, तुम सोचो उस टाइम वो कितना भटका होगा। ठीक है, तो चीजें बहुत सारी है यार, हर चीज बताने की नहीं होती, हर चीज कैमरे के सामने की नहीं होती। अच्छे रहो, मस्त रहो, अच्छा खाओ, अच्छे लोगों को देखो, अच्छे लोगों को फॉलो करो, आपकी थिंकिंग अच्छी हो जाएगी। और जिस दिन थिंकिंग, ये दिमाग अच्छा हो जाएगा ना, उस दिन सारा कुछ आपका अच्छा होने लग जाएगा। तो सारे भाइयों को बेस्ट ऑफ लक है, सबको कॉलेज मिले। जिनको लग रहा है नहीं मिल पाएगी या मैं काम चलाऊ कॉलेज में नहीं जाना मुझे, तो वो दोबारा से जेट सीयूटी की तैयारी स्टार्ट कर दें। जिनको लग रहा है मेरा तो श्योर है, कट ऑफ वाला वीडियो देख लो जाके। जिनको लग रहा है मेरा तो श्योर है, तो वो फर्स्ट सेमेस्टर की पढ़ाई कर दो। और जिनको लग रहा है कि सिर्फ मेरे को तो डिग्री लेनी है, कोई मतलब नहीं है, तो वो कुछ भी मत करो, मजे करो, हवाबाजी करो। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच, लव यू है मेरे सारे भाइयों को। कोई भी बात गलत लगी हो तो सॉरी। बाकी वीडियो को जो भी आपके यार दोस्त है सबके साथ शेयर कर दो, जितने भी ग्रुप्स है सबके साथ शेयर कर दो, ताकि डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब बनवा ले और रेडी रहो। ठीक है, बहुत जल्दी खुशखबरी। थैंक यू सो मच एंड लव यू, बेस्ट ऑफ लक।